Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following is the correct order of hydrogen bonding in the given compound. हाइड्रोजन बॉन्डिंग का गिवन कंपाउंड्स में ऑर्डर क्या है स्ट्रेंथ का। देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमको, एच एफ एन एच थ्री एच टू ओ एच टू ओ टू एच टू ओ टू एच टू ओ और एन एच थ्री एच टू ओ। तो मतलब इन शॉर्ट हमको एन एच थ्री का, एच एफ का, एच टू ओ का और एच टू ओ टू का स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा कोई कंसेप्ट रहेगा, इट वुड बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम समझ लेते हैं व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऐसा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है जो एक स्पेशल टाइप का डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फॉर्म करता है जब एक हाइड्रोजन एटम जो कि बॉन्डेड है एक स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है किसी दूसरे स्ट्रांगली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की विसिनिटी में, मतलब उसके आसपास। तो इन इस हाइड्रोजन में और जो दूसरा स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो विल से एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है जो कि फॉर्म करता है एक स्पेशल डाइपोल 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 अट्रैक्शन, ठीक है, जब एक हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एटम जो कि बॉन्डेड है, बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ई एन एटम, वो एग्जिस्ट करता है इन विसिनिटी ऑफ अदर या अनदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके पास है लोन पेयर, विच हैज लोन पेयर। ये बोलती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो ये देखिए, अगर ये हाइड्रोजन है, ये बॉन्डेड है, ये जो एक्स है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और ये विक्सिनिटी में आती है हाइड्रोजन एक दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये जो बॉन्डिंग है ये डैश डैश की हुई है, ये हमारी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक्स में भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ही आएंगे। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखते हैं, देखिए एक बात ये जानना जरूरी है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा क्या रहेगी, हमारी जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा रहेगी। क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कोई भी एलिमेंट, वो अट्रैक्ट करेगा जो पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है हाइड्रोजन में। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हम देख रहे हैं तो हमको पता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होगी, देन होती है ऑक्सीजन की, एंड देन होती है नाइट्रोजन की। तो यहाँ से भी हम स्ट्रेंथ के बारे में कंपेयर कर सकते हैं। अब पहले ऑप्शन में दिया हुआ है एच एफ और एन एच थ्री, एच एफ एंड एन एच थ्री, और ऐसे करके दिया हुआ है। देखिए एच एफ में जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं ये होगी इस तरीके से होगी, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ करेगा, यहाँ से भी ये करेगा। तो क्या है देखिए, स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये जुड़ा हुआ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कर रहा है। तो इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होगी, स्ट्रेंथ वेरी हाई। जबकि आप NH3 देख रहे हो, इसमें नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू जब हम फ्लोरीन करते हैं कम होती है, ये, ठीक है, ये जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ये बनाएगा ऐसे करके दूसरे नाइट्रोजन के अमोनिया के साथ, ये, ठीक है, ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इस केस में। इस केस में ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, और इसमें ये है। अब हाँ ये है तो सही, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, लेकिन एज कम्पेयर टू फ्लोरीन इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है कि एच एफ एन एस थ्री से ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड देख लेते हैं, एच टू ओ और एच टू ओ टू में किसकी ज़्यादा होगी। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पर एच टू ओ की ज़्यादा होगी एच टू ओ टू से। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें एच टू ओ का, तो इसका स्ट्रक्चर होता है ओ एच एच, ठीक है, और यहाँ पर दो लोन पेयर होते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है एक, दो तो ये अपने लोन पेयर से करेगा,
और 2 ये हाइड्रोजन एटम से करेगा। तो मतलब ओवरऑल ये 4 बना सकता है, 4 पेयर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करते हैं तो उसका रहता है स्ट्रक्चर ऐसे करके, परऑक्साइड लिंकेज होती है। अब इस ऑक्सीजन में भी 2 लोन पेयर होंगे ऐसे करके, और इस ऑक्सीजन में भी 2 लोन पेयर होंगे। तो दो दो तो अपने लोन पेयर से बना देंगे ये, 2 यहाँ से, एक यहाँ से हो गया, एक यहाँ से हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक यहाँ से होगी, एक यहाँ से हो गई, और 2 हाइड्रोजन से बना देंगे दिस एंड दिस। तो टोटल हमारी बन रही है 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके। एक चीज बच्चों यहाँ देख लेते हैं, हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ था NH3 का ज्यादा है, हमने यहाँ पे थोड़ा उल्टा कर दिया है, ये उल्टा दिया हुआ है हमको, ये NH3 का ज्यादा है बोल रहा है। दिस इज रॉन्ग, अभी हमने डिस्कस किया HF का ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। अब हम बी में फिर से आ जाते हैं, देखिए इसमें 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब क्या होता है बच्चों, देखो इसमें एक ऑक्सीजन में -2 फॉर्मल चार्ज है, जबकि इसमें एक ऑक्सीजन में -1 है, दूसरे में भी -1 है, क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेज बन रही है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे माइनस और माइनस, और जबकि इसमें वाले ऑक्सीजन में -2 चार्ज है, फॉर्मल चार्ज जो बोल रहे हैं। तो हाँ ये 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, और ये सिर्फ 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। एक चीज और होगी, ये तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में रिपल्शन होता है, रिपल्शन होगा तो जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक हो जाएगी, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम क्या बोलेंगे, एक तो यही रिपल्शन वाला फैक्टर लगा लेंगे, एक हम बोल सकते हैं कि ये वाले ऑक्सीजन के पास ज्यादा फॉर्मल, मोर फॉर्मल नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो जिस वजह से क्या हो जाएगा, H2 है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू H2O2। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया है करेक्ट। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब सी ऑप्शन में जैसे इसका उल्टा बोला गया है तो ये तो इनकरेक्ट हो गया है। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है NH3 और H2। अब देखिए NH3 और H2 में हम अगर ऐसे ही कंपेयर कर ले, NH3 में नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, और H2 में ऑक्सीजन है, और हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर के हिसाब से बोला है तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन वाला ही ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। फिर भी हम इसको बना लेते हैं, इसमें कैसे होती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही जैसे हमने पीछे किया था, NH3 है, NH ये इसमें होगी। और जब हम वाटर मॉलिक्यूल में बात करेंगे तो OH, लोन पेयर और लोन पेयर। अब यहाँ से ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बना रहा होगा इस टाइप से, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड, तो ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिस वजह से H2O का ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शन में क्या गिवन है हमको, ऑप्शन में गिवन है NH3 ज्यादा है, तो ये भी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। तो ए वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, जो हमने थोड़ा सा गलती कर दी थी लिखने में। तो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।